So welcome to my YouTube channel. Okay. So Fire and Ice, बहुत ही अच्छी स्टोरी. हालांकि दिस स्टोरी इज ओनली ऑफ 9 लाइंस. ये स्टोरी कितने लाइंस की? 9 लाइंस. बहुत छोटी है, लेकिन जो लेसन इससे मिलने वाला है. वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हो कि इस पोएम को एकदम मैं शॉर्ट में समझा दूं, देन आई एम सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है. बट अगर आप अपने 10 मिनट्स दे सकते हो, देन ये पोएम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी एंड जो भी इसकी बेसिक चीज है वो सब क्लियर होगी. So, welcome to the poem Fire and Ice, written by Robert Frost. So, first of all, let's see who is Robert Frost. Robert Frost कौन थे? Clear? क्योंकि जिसने लिखी उसका भी पता होना चाहिए. We must know that. Robert Frost was a famous American poet. He was born on 26 March 1874 in San Francisco, California. He is known for writing poems. देखो, कोई इसको poems भी बोलता है, कोई poems भी बोलता है, okay? About nature, rural life and human emotions. His language is simple, but his poems contain deep meanings and life lessons. He won 4 Pulitzer Prizes for poetry, a remarkable achievement. Frost is considered one of the greatest poets in American literature. His poem Fire and Ice explores the destructive power of human emotions like desire and hatred. He died on 29 January 1963, but his works continue to inspire readers worldwide. Fire and Ice. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it. To say for destruction ice is also great and would suffice. So, start करते हैं. Some say the world will end in fire. Some say in ice. बहुत ही अच्छी लाइंस के साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने स्टार्ट किया कि क्या बोल रहे, अगर वर्ल्ड को एंड होना है, वर्ल्ड को क्या होना है? एंड होना है. क्लियर? तो कोई लोग क्या बोलते हैं, सम यानी कोई, कहते हैं, क्या कहते हैं कि वर्ल्ड किससे एंड होगा? फायर से. अगर जब फायर की बात आती है तो वर्ल्ड कैसे एंड होगा? या तो वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, ओके, वोल्केनोस फूट सकते हैं, या सन इतना हीट हो जाए, इतनी गर्मी हो जाए कि अपन कोई सहन ही ना कर पाए और उन सब से अपन सब क्या हो जाए? जल जाए. देन थर्ड, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स. यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो जाए और पूरी धरती बर्बाद हो जाए. सो पहला फायर का मतलब ये. सेकेंड, सम से इन आइस. और कोई लोग बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होना है तो किससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? आइस से. अब आइस का क्या? ग्लोबल आइसेस. द अर्थ बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड. इतना कोल्ड हो जाए कि कोई लोग वहां पे रह ही ना पाए. फ्रोजन ओशंस यानी जो पानी और वो सब फ्रोजन हो जाए, पानी पीने के लिए नहीं होगा, लोग ऑटोमेटिकली दे विल डाई. एंडलेस विंटर्स चलते ही रहे. फ्रोजन लैंडस्केप्स. Life cannot survive. Plants, animals, and human beings due to extreme cold and freezing. The plant turns to ice. The entire earth becomes a frozen wasteland with no signs of life. So, अगर पोइम इतनी ही इजी होती ना कि some say the world will end in fire, some say in ice. But Robert Frost is a great poet. Okay? So, उन्होंने फायर और आइस के भी सिंबॉलिकल मीनिंग्स दिए. सोच सकते हो क्या हो सकता है? फायर मीन्स व्हाट? क्या फायर का मतलब क्या होता है? फायर, देखो, अगर आप फायर की बात करो तो फायर मतलब क्या होता है? स्ट्रांग होता है. क्या होता है? स्ट्रांग होता है. एंड एक्टिव होता है. क्या होता है? एक्टिव. जो हालांकि कुछ कम समय में क्या कर सकता है? हर एक चीज को बर्बाद कर सकता है. हर एक चीज को बर्बाद कर सकता है. और ये स्प्रेड भी बहुत ज्यादा तेजी से होता है. जबकि जो आइस है, आइस क्या है? लाइफलेस है, कोल्ड है. लाइफलेस है, कोल्ड है. ठीक है. और ये कोई भी चीज को धीरे धीरे बर्बाद करता है. फायर इज एक्टिव, वेयर एज आइस बहुत धीरे धीरे कोई चीज को बर्बाद करता है. नाउ लेट्स सी द लिटरल मीनिंग. Some say the world will end in fire. तो फायर का मतलब क्या? फायर का मतलब होता है बर्निंग डिजायर्स. अपने अंदर की इच्छा है. ऐसे डिजायर्स जो अपने अंदर हो रहे हैं. और डिजायर्स किस चीज के हो सकते हैं? इट कैन बी ग्रीड फॉर मनी, पैसों की लालच. हंगर फॉर पावर की. जैसे हिटलर क्या किया था उसने? बस उसको पावर चाहिए थी. डेट्स वाई कितने ही वॉर्स हुए थे और कितने ही लोगों को उसने क्या किया था? मारा था. जो पहले के किंग हुआ करते थे, क्या करते थे? बस खुद की पावर दिखाने के लिए, बहुत ज्यादा लैंड प्राप्त करने के लिए वो दूसरे क्या करते थे? दे यूज्ड टू गो टू द अदर किंगडम्स एंड उनके किंग्स को बीट करके वो उसका पूरा लैंड ले लेते थे. ग्रीड फॉर मनी, हंगर फॉर पावर, अनकंट्रोल्ड एम्बिशन, लस्ट, जेलसी, सेल्फिशनेस. ये सब चीज क्या है? ये सब फायर है. ये सब डिजायर्स है जिससे, अगर पोएट क्या बोल रहे हैं कि अगर अर्थ को एंड होना है तो इससे एंड हो सकता है. क्लियर? ग्रीड फॉर मनी. अगर सपोज इफ अ पर्सन इज अर्निंग 1 लाख पर मंथ, क्लियर,
तो जैसे 1 लाख, उसकी इच्छा क्या बनेगी, मैं 5 लाख कमाऊं, 5 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 5 करोड़। वो कभी एंड नहीं होने वाला। और जैसे जैसे वो बढ़ेगा वो क्या करेगा, और भी ज्यादा बढ़ेगा। जैसे फायर, तो फायर जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे और भी डरावनी होती जाती है। इन द सेम वे मनी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी ज्यादा डरावनी होगी। पावर जितनी कम होगी उतना आदमी शांत होगा, लेकिन जितनी ज्यादा हो जाएगी आदमी क्या हो जाएगा, व्यक्ति, जो पर्सन जिसके पास पावर है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। हार्ट रेट। नेक्स्ट इज आइस। आइस क्या, हार्ट रेट, जो क्या करती है, कोई भी चीज को स्लोली स्लोली डिस्टर्ब करती है। क्या करती है, स्लोली स्लोली कोई भी चीज को डिस्टर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट रेट फ्रीजेस द हार्ट एंड डिस्ट्रॉयज पीस। सपोज आपके दो फ्रेंड्स हैं, अब दो फ्रेंड्स, क्लियर, ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप दोनों ने बातें बंद की एक दूसरे से, अब धीरे धीरे क्या होगा, फासला धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना और 1 साल तक बात नहीं करोगे। और जैसे वो नहीं होगी तो फिर आपका जो उसके प्रति जो कंपैशन है, जो काइंडनेस है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इट विल रिड्यूस। और जैसे वो रिड्यूस होगा तो उसके प्रति जो आपका क्रुएलिटी है, जो आपका रिवेंज है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे आपके वो एक दूसरे के लिए आप दोनों पूरे इमोशन लेस हो जाओगे। तो आइस क्या दर्शाता है, ये हार्ट रेट, एक दूसरे के प्रति घृणा होना, क्रुएलिटी, ओके, इनडिफरेंस, भेदभाव करना, रिवेंज, बदले की भावना होना, एंड एब्सेंस ऑफ लव। सो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फायर एंड द आइस। आई होप समझ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, फॉर फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर यानी इच्छा, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। अब बेटा टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या था, यहां पे पोइट बोल भी सकता था ना कि सीन या एक्सपीरियंस, हाँ के ना, बट उन्होंने यहां पे क्या दिया है, पर्सनल टच दिया है। क्या दिया उन्होंने, पर्सनल टच। पर्सनल टच मीन्स व्हाट, सपोज देयर इज अ चॉकलेट, क्या है, एक चॉकलेट। अगर उस चॉकलेट को आपको, जब तक आप नहीं खाओगे तब तक आपको उसका स्वीटनेस नहीं पता चलेगा। इन द सेम वे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी देखा है, उन्होंने भी क्या किया है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, ओके, खुद टेस्ट करके देखा है। क्या टेस्ट करके देखा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने इच्छा देखी है, इच्छा यानी ग्रीड, ओके, पावर, हंगर फॉर पावर, ग्रीड, क्लियर, देन अनकंट्रोल्ड एम्बिशन, लस्ट, जेलेसी, सेल्फिशनेस। इन सब चीजों को देख के पोएट क्या बोल रहे हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड विथ यानी एग्री विथ, मैं उनके साथ एग्री करता हूं, मैं उनके साथ एग्री करता हूं, दोज हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर करते हैं, जो बर्निंग डिजायर्स को फेवर करते हैं। जो लोग बोलते हैं फायर से वर्ल्ड एंड हो सकता है, सो इन द सेम वे द पोएट इज सेइंग कि मैं भी क्या करता हूं, उसी को एग्री करता हूं जो लोग बोलते हैं कि हाँ फायर से वर्ल्ड का एंड हो सकता है। क्लियर। तो हालांकि यहाँ पे पोएट ने क्या बनाया कि अगर वर्ल्ड को एंड होना है, वर्ल्ड को एंड होना है तो किससे एंड हो सकता है, फायर से एंड हो सकता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आपके जो भी फ्रेंड्स है क्लास 10th वाले प्लीज उनको भेज दीजिए। Second paragraph. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. But लेकिन हालांकि जो वर्ल्ड है ना, it can end only one time. It can end only one time. But Robert Frost is saying hypothetically. Hypothetically वो एक situation create कर रहा है जिसमें वो बता रहे हैं but लेकिन if it had to perish twice, perish यानी बर्बाद होना है, उसको बर्बाद होना है कितनी बार, ट्वाइस, 2 बार, दूसरी बार। सपोज एक बार तो वर्ल्ड एंड हो गया, किससे, फायर से, लेकिन अभी भी कुछ बचा है, अभी भी कुछ बचा है, और वापस से अगर वर्ल्ड को एंड होना है तो आई नो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूं जो हेट है वो वर्ल्ड को क्या कर सकता है, दूसरी बार। इनफ, आई नो इनफ का मतलब क्या होता है बेटा, ये बहुत ही मस्त, जो पोएम है ना उसमें जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना वो मायने करते हैं। आई नो इनफ, आई नो इनफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफ? इट मीन्स कि मैं सब नहीं जानता। व्हाट द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सेइंग, आई डोंट नो एवरीथिंग, आई डोंट नो द एवरीथिंग, बट आई नो इनफ। इनफ यानी मैं पर्याप्त इतना जानता हूं कि अगर वर्ल्ड को, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर उसको दूसरी बार एंड होना है ना, उस दूसरी बार अगर उसको बर्बाद होना है, क्लियर, खत्म होना है, देन आई नो इनफ ऑफ इट। जो हेट है, क्लियर, हेट क्या, अपने फैमिलीज में, अपने कम्युनिटीज में क्या करते हैं, सिर्फ छोटी छोटी बातों के लिए अपन एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं और बहुत टाइम तक अपन एक दूसरे से बात ही नहीं करते, और धीरे धीरे वो बात क्या हो जाती है,
एक दूसरे से अपन दूर हो जाते हैं और एक दूसरे के प्रति क्रुएलिटी, रिवेंज, हार्ट्रेड, वो सब पनम जाता है। हाँ कि ना? अपन किसी को फॉरगिव भी नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हैं? फॉरगिव। तो उसी तरीके से द पोएट इज सेइंग इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दूसरी बार वर्ल्ड को एंड होना है, देन आई नो इनफ ऑफ इट, मैं जानता हूं कि जो हेट है वो एकदम प्रॉपर रहेगा वर्ल्ड को एंड होने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि टू से ये बताने के लिए कि उसके लिए वर्ल्ड को एंड होने के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब इनफ, सफाइस है, इनफ है। अब देखो बेटा, आइस का मतलब क्या होता है? फ्रोज, फ्रोज होना, फ्रीज नहीं बेटा। जो मैंने आइस का बताया था, क्या क्या बताया था मैंने आइस का? देखो, ग्लोबल आइस एज, फ्रोजन ओशियंस, एंडलेस विंटर्स, फ्रोजन लैंडस्केप, लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, प्लैनेट्स टर्न टू आइस। बट यहाँ पे आइस का मतलब ये नहीं है, आइस का मतलब यहाँ पे नहीं है। आइस का मतलब यहाँ पे क्या? हार्ट रेट। क्या है? हार्ट रेट। ओके, टू से फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी हार्ट रेट। डिस्ट्रक्शन के लिए क्या है? आइस भी बहुत ज्यादा, मतलब कि आइस ही अकेला काफी है अगर वर्ल्ड को एंड होना है। अगर फायर वर्ल्ड को एंड ना कर पाए तो हार्ट रेट, जो रिवेंज होता है एक दूसरे के प्रति, जो एक दूसरे के प्रति जो क्रुएलिटी होती है, वो भी वर्ल्ड को एंड कर सकता है। इज ऑल्सो ग्रेट, इज ऑल्सो ग्रेट का मतलब, अब ऑल्सो ग्रेट का मतलब देखो, ऑल्सो मीन्स व्हाट? ऑल्सो मीन्स भी। तो यहां पे जो है ना, पॉइंट किसी का भी साथ नहीं दे रहे, ना ही वो बोल रहे हैं कि फायर इज गुड, ना ही वो बोल रहे हैं कि आइस इज गुड, और ना ही बोल रहे कि ये प्रॉपर नहीं, ये प्रॉपर नहीं। ये बोल रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को एंड होना है ना, तो आइस एंड फायर बोथ आर नेसेसरी, बोथ आर नेसेसरी एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ना कोई बड़ा है ना कोई कम है, एंड वुड सफाइस। और अगर सिर्फ आइस से ही इस वर्ल्ड को एंड भी होना है ना, सिर्फ आइस से इस वर्ल्ड को एंड होना है, तो भी सफाइस, ये इनफ है वर्ल्ड को एंड करने के लिए। आइस का सिंबॉलिकल मीनिंग क्या बोला था अपने? हार्ट रेट, हार्ट रेट। अंडरस्टूड? पक्का? वापस अब सिर्फ पोएम को रीड करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold those who favor fire. In the first line, okay, बोल्ड स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को एंड होना है, ओके, तो कुछ लोग बोलते हैं वो फायर से एंड हो सकता है और कुछ आइस को। तो यहाँ पे फायर किस चीज को दर्शा रहा है? डिजायर्स को। एंड आइस किस चीज को दर्शा रहा है? हार्ट को। क्लियर? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और जो मैंने डिजायर से जो टेस्ट किया है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने टेस्ट किया है, तो क्या बोलते हैं कि मैं फायर को फेवर करता हूं। बट आगे जाके इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दूसरी बार वर्ल्ड को एंड होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं हेट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, एक्सपीरियंस किया है। टू से फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और डिस्ट्रक्शन के लिए जो आइस है, आइस यानी जो हेट्रेड है एक दूसरे के प्रति, वो भी बहुत ग्रेट है। एंड वुड सफाइस, और इनफ है अर्थ को क्या करने के लिए? बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रक्ट करने के लिए। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब यहाँ पे अपन को क्या यूज करना है? अब यहाँ पे अपन को पोएटिक डिवाइसेस देखना है। आपने पोएटिक डिवाइसेस पढ़े होंगे, क्लियर? तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले सम से, सम से देखो, जब भी एस एस कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? कॉन्सोनेंट साउंड से, तो इसको क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। तो पहला कौन सा है? एलिट्रेशन। दूसरा सम से, सम से दो लाइन एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो जब भी वो स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एजोनेंस। क्या बोलते हैं? एजोनेंस। थर्ड, जो फायर है और जो आइस है, तो यहाँ पे फायर फायर नहीं है, आइस आइस नहीं है, ये दोनों एक सिंबॉलिकली, फायर क्या बता रहे? डिजायर्स, और आइस क्या बता रहे? हार्ट रेट। तो ये क्या हो गए? फायर एंड आइस, सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म। फिर फोर्थ, ये जो भी है, वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इन आइस, क्लियर? तो यहाँ पे एक अपनी इमेजिनरी क्रिएट करे, क्या कर रहे हैं? अपन को कुछ चीज इमेजिन करवा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा हुआ है? इमेजरी। क्या यूज हुआ है? इमेजरी। तो कौन कौन से यूज हुआ है? इमेजरी, नेक्स्ट एजोनेंस, एलिट्रेशंस, सिंबलिज्म, और भी कौन सा है? सबसे पहले राइमिंग स्कीम देखो, फायर, इसको ए दे दो, आइस बी दे दो, डिजायर आयर ए, एंड फायर बी, सॉरी ए। क्लियर? सो यहां पे राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी ए बी ए ए। राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी ए। और कुछ आपको लग रहा है? अब देखो, ये चीज मैंने लिखी हुई भी है, जो मैं आपको बता देता हूं। एंटीथेसिस, क्लियर? एंटीथेसिस, राइमिंग स्कीम, इमेजरी, एनाफोरा, एलिट्रेशन एंड सिंबलिज्म। सो यहां पे एक चीज जो था, इसको अपन क्या बोलेंगे? एजोनेंस ना बोल के विल से इट एज एनाफोरा, एनाफोरा। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी।
ये पोएम समझ आई होगी, ठीक है। एक बार देख लो सिंबलिज्म क्या बता रहा है, फायर एंड आइस। एलिट्रेशन क्या था, सम से, फिर आता है फेवर, फायर। एनाफोरा क्या थे कि सम से दोनों साउंड स्टार्ट में यूज हो रहे थे। इमेजरी क्या कर रही है, एक अपनी अपन को इमेजिन करवा रही है कोई चीज। राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी ए एंड एंटीथेसिस, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया फायर वर्सेस आइस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।